रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे पंचाती राज और इस वीडियो में जो मेरे साथ गेस्ट हैं ये बहुत सारी जो हमारी आगरा की लेडीज हैं जो कि निसंतानता से और जो एक स्टिग्मा होता है बांझपन से इनकी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनके सॉल्यूशंस देती हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर रजनी पचौरी जी जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं इंदिरा आईवीएफ से, रवि वुमेन्स हॉस्पिटल डेलीगेट आगरा से। मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैम, ये जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है फीमेल्स के साथ निसंतानता का, बांझपन का, ये एकदम अब्यूज जैसा साउंड करता है। तो ये जो इनफर्टिलिटी है, क्या ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निसंतानता एक बीमारी तो है ही है जी। लेकिन एक अपने इंडिया में सोशल अभिशाप भी है। बिल्कुल मैम। तो इनफर्टिलिटी हम अपनी भाषा में बोले तो कोई भी कपल शादी के बाद 1 साल तक साथ साथ रहता है जी। और कोई कंट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहा है, फिर भी अगर वाइफ को कंसीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है जी। तो उस केस में हम कहते हैं कि कपल को इनफर्टिलिटी है, निसंतानता की प्रॉब्लम है। एंड मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए विमेन ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने समाज में क्या है कि महिलाओं को ही निसंतानता के लिए दोषी माना जाता है। आप देखेंगे कि हर कोई कहता है ये महिला बांझ है, पर अभी साइंटिफिक रिसर्च से साबित हो गया कि 50% केसेस में महिलाएं तो 50% केस में पति में कमी होती है। यानी शादी में तो, जैसे वो 50-50 के पार्टनर है वैसे ही इसमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कपल का प्रॉब्लम है। तो जब भी हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं, कपल को एक संग पति पत्नी दोनों को साथ जाना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी परेशानी को समझ सके। तो मैम, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इनफर्टिलिटी होती है इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? जैसा कि अपन ने बताया कि इनफर्टिलिटी के लिए पति पत्नी दोनों में से कोई भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। पति की तो मेनली हम लोग एक सीमन की जांच करते हैं, उसी से हमें पता पड़ जाता है कि इस हस्बैंड में कोई कमी है कि नहीं। सीमन में हम काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं। वुमेन्स में अपने को सब चीज़ें चेक करनी होती है कि उनके हार्मोन्स ठीक है कि नहीं, उनकी ओवरी में अंडा बन रहा है या नहीं, उनके नले खुले हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं, या उनकी किसी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब अपने को इवेल्युएट करना पड़ता है। एंड ये फायदा होता है जब कपल्स दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं इनफर्टिलिटी का इलाज मांगने के लिए। मैम, इसमें जो एज होती है इसका भी कोई रोल होता है? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। भगवान ने क्या है कि लेडी और जेंट्स को बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। जेंट्स में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है, एवरी सेकेंड स्पर्म्स बनते रहते हैं। बट महिलाओं के केस में ऐसा नहीं है। लेडीज के संग क्या है, भगवान ने उनको फिक्स अमाउंट ऑफ एग्स दिए हैं जो वो माँ के पेट से ही लेके आते हैं। और वो एग धीरे धीरे उम्र के संग संग कम होते चलते हैं। ओके। तो मैम, आज के टाइम पे करियर की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत सारी जो गर्ल्स है वो ऑप्ट करती है कि वो लेट मैरिजेस कर रही हैं, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली। मैम, यहाँ से मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा आपसे कि फिर जो विमेन होती है जिनके पास लिमिटेड एग्स होते हैं उनकी बॉडी में बनते हैं, तो क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये एग्स जो बनना है ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है? जैसा कि अपन बात करें कि अंडा बनने के लिए, एक तो मैंने बताया कि अधिक उम्र होती है तो लेडीज में एग्स की प्रॉब्लम आती है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो हार्मोन्स की वजह से भी लेडीज में प्रॉब्लम आती है। कुछ जैसा कि हमने बताया कि फिक्स अमाउंट ऑफ लेडीज के पास एग्स होते हैं। तो यूजुअली जो माहवारी बंद होने की उम्र होती है 50 साल होती है। लेकिन अभी आजकल हम कुछ 2 से 4% केसेस में देख रहे हैं कि लेडी की उम्र 25-30 साल है, आके वो कहती है पीरियड बंद हो गया। फिर हम वुमन की जांच करते हैं तो पता पड़ा कि उनके पास अंडे ही नहीं है। इस केस को हम कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज या प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो बहुत कम उम्र में भी अंडे खत्म हो जाते हैं। ये वीडियो आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पे लाइक करिए ना करिए, कमेंट करिए ना करिए, इसको डाउनलोड करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी आपके दोस्त यार हैं जो कि इस एज ग्रुप में हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए। और स्टे ट्यून टू रेडियो सिटी। थैंक यू।